नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा आपको मालूम है कि हम लोग हरिराम पटेल की जो किताब है कंप्यूटर की, उसका लेटेस्ट वर्जन हम कवर कर रहे हैं। लाइन से इस किताब को चैप्टर वाइज एक्सप्लेन किया जा रहा है, टॉपिक वाइज एक्सप्लेन किया जा रहा है, एक एक लाइन का मतलब क्या है वो समझाया जा रहा है। ठीक, तो ये किताब अगर आपके पास है तो इस किताब का आप लाभ ले सकते हो, इस वीडियो का आप लाभ ले सकते हो। ठीक, तो शुरुआत में मैं कॉमन चीज़ें बताना चाहूँगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल में मैं इस पीडीएफ को डाल दूँगा, टेलीग्राम चैनल में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और इसके अलावा यूट्यूब में मैं जितने भी क्लासेस लेता हूँ उसके पीडीएफ अगर पीडीएफ प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो टेलीग्राम में ही आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। वीडियो के लिंक भी डलते रहते हैं, उसमें टाइमिंग भी अपडेट होती है कि कब मैं कौन सा क्लास लेने वाला हूँ, तो वो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं लास्ट एनालिटिक्स देख रहा था कि 60% लोग जो सब्सक्राइब हैं वो देखते हैं और 40% जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो देखते हैं। तो वो भी सब्सक्राइब कर लो भाई, काहे इस अवसर को आप नहीं भुना रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, आविष्कार एवं आविष्कारकर्ता के नाम ये देखेंगे। और ये पूरा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा अब भी जाएगा। ये सारे के सारे कोई एग्जाम में आ चुके हैं, आपको ये याद करना होगा। अब इतने सारे इन्वेंशन हैं, इतने सारे इन्वेंटर हैं और ईयर भी है, क्या सबको याद रखना जरूरी है? तो मैं लाइन से बताते चलूंगा और मैं आपको याद करा के दे रहा हूँ। ठीक, मैं आपको याद करा के दे रहा हूँ, इसके लिए आप चिंता मत करिए। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे याद करूँ, भले वो बेकार लगे, मेरी भाषा गंदी हो, मेरी भाषा शैली गंदी हो, लेकिन याद कराना प्रमुख उद्देश्य है, बस बात खत्म। ठीक है, क्योंकि पहला ही नाम ऐसा है जो याद करना कठिन है। पहला वीडियो गेम, कंप्यूटर पे पहला वीडियो गेम किसने आविष्कार किया? इसका नाम है विलियम हिगिनबॉथम, विलियम हिगिनबॉथम। और 1958 में इसने इसका आविष्कार किया था। ईयर आप याद रख लेना, वीडियो गेम कंप्यूटर। अब देखो इसको मैं कैसे याद किया हूँ। बीच में जब पबजी निकला था, इतना क्रेज था, मैं भी खेलता था, एक दो साल उसको खेले हुए हैं, जब तक वो ब्लॉक नहीं हो गया तब तक। तो इतना पबजी खेले हैं, जहाँ जाते थे वहाँ पबजी ले गए, कहीं जहाँ पे भी समय मिला तुरंत ईयरफोन लगाए, कनेक्ट किए और खा लिए। ठीक है, खेल लिए, खा लिए बोल रहा हूँ। तो वैसे ही बाथरूम में बैठे रहते थे तो भी क्या वीडियो गेम खेलते थे। तो वैसे याद रखना, विलियम हगने बैठे रहता था तो भी ये गेम खेलता था। तो हगने से हिगिन याद रखना, कहाँ बैठे रहने से बाथरूम, और या बाथरूम याद कर सकते हो। तो विलियम हिगिनबॉथम ये पहला वीडियो गेम के आविष्कारक हैं। ठीक है, क्या हो गया, आप क्यों से आप भी खेलते थे? यह नहीं। हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किसने किया? टेड नेल्सन ने। तो ये 1958 याद रख लेना। अब ये 58 कैसे याद कर लिए मत पूछना, क्योंकि कई भाषा शैली अच्छी नहीं रहती, बताने लायक नहीं होती, तो उसको मैं अपने तरीके से याद किया हूँ, आप अपने तरीके से याद कर लो। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किया है टेड नेल्सन ने। देखो टेक्स्ट मतलब लिखावट, लिखना। तो भैया कई एकदम सीधा लिखते हैं मेरे जैसे, और कई टेढ़ा मेढ़ा लिखा रहता है, तो टेढ़ा मेढ़ा रखना। टेड नेल्सन हाइपर टेक्स्ट के आविष्कारक हैं। ठीक है, तो इसका याद रखना 1960 में यह आविष्कार हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं माउस का आविष्कारक कौन है? तो डगलस एंजल बर्ट। माउस के आविष्कारक हैं डगलस एंजल बर्ट। हालांकि माउस के जो आविष्कारक हैं उसमें 2-3 नाम शामिल है, जिसमें एक मेन साइंटिस्ट है, उसके सहयोगी डगलस एंजल बर्ट थे। ठीक, उस नाम का उल्लेख मैंने अपने टेस्ट सीरीज में किया हुआ है ना। तो एक बच्चा बोल रहा था सर आप बताया दूसरा हो और गलत बता दिए हो, क्योंकि दोनों ऑप्शन थे उसमें। तो हालांकि ये सहयोगी, लेकिन इसका नाम निखर के आ गया है ना। तो चलो ठीक है, हम ऐसे ही याद करते हैं किताब के हिसाब से, डगलस एंजल बर्ट। अब देखो ये मेरे को कैसे याद हो गया, बचपन में दूसरी तीसरी चौथी में कहानी पढ़ा था, वो कहानी का सार बताता हूँ, एक बार सुन लेना, परमानेंट याद रहेगा। माउस के आविष्कारक डगलस एंजल बर्ड। तो ये एंजल बर्ड को हम लोग एंजल बर्ड याद कर लेते हैं, एंजल बर्ड। तो एक एंजल थी, ठीक है, क्या थी? एंजल थी, वो दोगली थी। क्या थी? दोगली थी। एक एंजल थी जो क्या थी?
दोगली थी, तो दोगली एंजल बर्ड थी। वो एक ऋषि मुनि इसका मजाक उड़ा देती है, वो तब करते रहता है बढ़िया बेचारा, उसका जाके मजाक उड़ा दे रहती है और बोलती है देखो कि तुम कितने खसमाड़ू हो और मैं कितनी सुंदर हूँ, ऐसा उस ऋषि मुनि का मजाक उड़ा देती है। तो ऋषि मुनि का मूड खराब हो जाता है, वो पानी निकालता है आचमन का, फू, उसको श्राप दे देता है कि जाओ तुम क्या बन जाओ, चूहिया बन जाओ। तो वो क्या बन जाती है, माउस बन जाती है। सर ये कहानी आप कहाँ पढ़ लिए, जहीं भी पढ़े हो इस कहानी को आप ध्यान रखना। तो वो एंजल बर्ड, वो दोगली एंजल बर्ड क्या बन गई, चूहा बन गई, चूहिया बन गई। तो माउस से याद आ सकते हो, माउस का आविष्कारक कौन, डगलस एंजल बर्ड। अब इसका 1964 भी मेरे को याद आ गया, क्यों, बचपन में कंप्यूटर में देखो बहुत अच्छे अच्छे गेम तो नहीं होते थे, एक बहुत प्यारा गेम था क्रिकेट का, ऐसे पिच बने रहता था, इधर से बॉल आता था, माउस का पॉइंटर अपन यहाँ रहते थे, माउस को इधर क्लिक किए उधर क्लिक किए, छक्का चौका पड़ते जाता था। ठीक, तो वो गेम मुझे याद है, हो सकता है आप और कोई अच्छा ट्रिक बनाओ, लंबा जरूर हो जा रहा है लेकिन मेरे को ऐसे याद इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वो माउस से ना बढ़िया क्रिकेट खेलते थे, 6-4 पढ़ते रहता था, तो 6-4 से 64 मैंने याद रखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रहेगा, क्लियर। डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क ये जेम्स रसेल ने इसका आविष्कार किया है। आंड्रे रसेल करके नाम है, जानते हो क्या आंड्रे रसेल, ये क्रिकेटर है, एक बॉलर भी है, ऑलराउंडर है समझ लो, वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। तो वैसे भी देखो पूरा नाम आंड्रे रसेल पढ़ोगे ना तो डा आ रहा है आंड्रे रसेल, तो डा से डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क और रसेल से रसेल याद कर लिया मैंने, जेम्स रसेल हैं। डी से डी रैम, डी से डेनार्ड, रॉबर्ट डेनार्ड डी रैम के आविष्कारक है। डी से डी रैम, डी से रॉबर्ट डेनार्ड इसके आविष्कारक हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, इंटेल कंपनी बॉब नोई और गॉर्डन मुरे, बॉब नोई और गॉर्डन मुरे। तो जो इंटेल कंपनी है नए नए कंप्यूटर बनाती है, ऐसे करके ध्यान रख लेना, तो नए नए कंप्यूटर बनाती है, ऐसे नए नए से नोई और इंटेल याद रखना, इंटेल कंपनी। ठीक, पर्सनल कंप्यूटर पीसी किसने बनाया, तो एडवर्ड रॉबर्ट ने बनाया। ईमेल, जैसे किसी चीज़ को हम कोई भेजने बोलते हैं, हम आम बोलचाल की भाषा में दोस्त लोग को रे बे साले करके बात करते हैं, हालांकि हम लोग तो और सभ्य भाषा का उपयोग करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, रे बे से तो बात नहीं करते, बट ठीक है, रे ईमेल भेज रहे, रे ये ला रहे, बे ये कर रहे, तो ये बे रे से याद रखना, रे ईमेल भेज रहे, तो ईमेल से ईमेल भेज रहे, रे से रे टॉमलिंसन। ठीक है, रे टॉमलिंसन, इसका आविष्कार 1971 में हुआ। इस ईयर को आपको याद रखना है, जिसको मैं बता दे रहा हूँ उसको तो याद करते ही चलना, बाकी को रीड मार लेना। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, कितना सारा देखे, देखो फर्स्ट वीडियो गेम, बैठे हैं फिर भी खेल रहे हैं ना, चैन नहीं है, खा रहे हैं पी रहे हैं जो भी कर रहे हैं, सब जगह खेल रहे हैं वीडियो गेम। तो वीडियो गेम का हिगिन बॉथम याद रख लीजिएगा। हाइपर टेक्स्ट, टेक्स्ट टेढ़ा मेढ़ा, टेड नेल्सन, माउस दोगली एक एंजल बर्ड थी, उसको माउस बना दी वाला कहानी याद है। डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क, ये आंड्रे रसेल करके याद किए थे, तो डा आ रहा है, डा से डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क, रसेल से रसेल। अगर महिलाएं क्रिकेट नहीं देखती होंगी तो वो नहीं समझ पा रही होंगी, आप ऐसे ही याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे पूरा हेयर स्टाइल रहता था, आजू बाजू का उड़ जा रहता था, ये बीच में बस ऐसे स्पाइक्स रहते हैं उसके। ठीक है, डी रैम, डी से डेनार्ड, रॉबर्ट डेनार्ड इसके आविष्कारक है। इंटेल कंपनी नया कंपनी से रखना, बॉब नोई और गार्डन मुरे। पर्सनल कंप्यूटर का एडवर्ड रॉबर्ट। ईमेल का ईमेल भेज रहे से रखना, रे टॉमलिंसन। उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क के आविष्कारक है एलान शुगर्ट। ठीक है, एलान शुगर्ट, ऐसा रखना, फ्लॉपी डिस्क एलान शुगर्ट। इसको कैसे याद किया हूँ ना पूछे तो ही बेहतर है, याद करा दूंगा तो यही याद रहेगा, बाकी सब याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, फ्लॉपी शुगर्ट, फ्लॉपी डिस्क एलान शुगर्ट। अब देखो या अच्छा सभ्य तरीके से ना, ये एलान शुगर्ट है ना, एलन मस्क करके आप याद रख सकते हो। एलन मस्क का है, वो भी शुरुआत में फ्लॉप हुए थे कि नहीं हुए थे, वो भी शुरुआत में फ्लॉप हुए थे। आप उसको उस तरीके से याद रख लेना। ठीक है, मेरे वाले तरीके से नहीं, आप ये वाले तरीके से ना, फ्लॉप हो गए थे। मोबाइल फोन, हम लोग देखो मोबाइल सोते हैं तो मोबाइल फोन के बिना सोते ही नहीं है, कहीं भी जा रहे हैं मोबाइल फोन के बिना जा ही नहीं रहे हैं, तो मोबाइल फोन के ऊपर ही सो जा रहते हैं। तो मोबाइल फोन से मोबाइल फोन रखना, के ऊपर से रखना कूपर, के ऊपर से रखना कूपर। तो डॉक्टर मार्टिन कूपर मोबाइल फोन के आविष्कारक हैं। इथरनेट के आविष्कारक कौन है, बॉब मैटकॉफ। बॉब मैटकॉफ इथरनेट के आविष्कारक हैं। इसका नाम मैं चार्ल्स मैटकॉफ से याद कर लिया, चार्ल्स मैटकॉफ आपको मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे, वैसे ही बॉब मैटकॉफ हैं, ये इथरनेट का आविष्कार किया। लैपटॉप, देखो जब खाली कंप्यूटर था, जब हम छोटे थे ना तब कंप्यूटर देखे रहते थे, सिर्फ कंप्यूटर देखते थे, फिर धीरे धीरे मालूम चला लैपटॉप का प्रचलन बहुत आगे बढ़ गया, लैपटॉप प्रचलित होने लग गया। तो ऐसे सुनते थे कि अच्छा एक ऐसा कंप्यूटर है जिसको हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो लैपटॉप तो वही था, लैप मतलब गोदी में उसको रख के यूज कर सकते हैं, तो लैपटॉप को कहीं भी ले जा सकते हैं। ये तो ऑसम चीज है, ऑसम चीज से रखना ऑसबर्न। तो एडम
ऑसबॉर्न ने लैपटॉप का आविष्कार किया हुआ है। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी बेंगलोर, ये नारायण मूर्ति, ये तो इंडियन है तो सब जानते ही होंगे मेरे ख्याल से, है ना। इसको याद रखते चलना, ठीक है। टीसीपी और आईपी का विंटन सर्फ या कहीं कहीं मात्र विंट सर्फ भी नाम मिलता है, दोनों एक ही बंदे हैं, अलग अलग किताब में अलग अलग दिया रहता है, विंटन सर्फ तथा रॉबर्ट कान, ठीक है। टीसीपी या आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक वीडियो में मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया था, फादर ऑफ टीसीपी भी बोला था विंटन सर्फ को। ये सर्फ है, कर्फ नहीं है, ये सर्फ है, विंटन सर्फ, ठीक है। खैर जो भी प्रोनाउंस करना करो। www, ये भी मैंने देखो ये इंटरनेट का एक अलग से टॉपिक पढ़ाया हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट को भी जाके देखिएगा हमारे चैनल में जब जाएंगे तो प्लेलिस्ट में कंप्यूटर का भी एक प्लेलिस्ट मिलेगा, खाटी क्वेश्चन का सीरीज मिलेगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको और कुछ चैप्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है हॉस्टल की दृष्टि से या दूसरे एग्जाम में, तो वो मैंने बताया हुआ है, वो वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसको जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसी वीडियो में मैंने www पर भी बात किए थे, www, तो ये WWE का मैच जानते हो क्या, WWF, WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, तो एक ब्रूस ली भी फाइटर हो गया और WWE भी क्या फाइटर लोग के लिए गेम था। तो WWW के आविष्कारक कौन है, टिम बर्नर्स ली है, 1989 में आविष्कार किए, और टिम बर्नर्स ली ही HTML का आविष्कार किए थे 1990 में। किसमें, 1990 में। ब्लूटूथ और हॉट स्पॉट ये मिलता जुलता टर्म है, बोलते रहे भैया अपना ब्लूटूथ ऑन कर, अरे अपना हॉट स्पॉट ऑन कर, अरे अपना वाईफाई ऑन कर, तो ये ब्लूटूथ हॉट स्पॉट से याद रखना, हॉट स्पॉट से हॉटसन, तो हॉटसन ने आविष्कार किया है किसका, ब्लूटूथ का, किसका, ब्लूटूथ का आविष्कार किया। देखो या से याहू, या से यांग और डेविड फिलो, जेरी यांग और डेविड फिलो, जेरी यांग और डेविड फिलो ने yahoo.com का आविष्कार किया है। गूगल सर्च इंजन का लैरी पेज और सर्गी ब्रेन, तो जैसे किसी व्यक्ति को गूगल ब्रेन बोल देते, भैया ये तो साक्षात गूगल है, साक्षात गूगल ब्रेन है, इसको जो पूछो मालूम रहता है, तो गूगल ब्रेन से ना सर्गी ब्रेन, और गूगल पेज बोलते हैं ना, गूगल पेज ओपन करो तो गूगल पेज से है ना लैरी पेज, तो गूगल सर्च इंजन के आविष्कारक कौन है पूछा है, तो लैरी पेज और सर्गी ब्रेन, है ना। विकीपीडिया, व से विकी, व से वेल्स, व से विकी, व से वेल्स, और वेल मछली कहाँ मिलेगी आपको, सागर में मिलेगी, तो विकीपीडिया के आविष्कारक कौन है, जिमी वेल्स एवं लैरी सेंगर, ठीक है। हॉटमेल सबीर भाटिया, ठीक है, भाटिया तो हमारा एक मित्र है परमीत सिंह भाटिया, बढ़िया ताबड़तोड़ पर्सनालिटी थी, सिखों की पर्सनालिटी वैसे रहती भी है, तो एकदम हॉट दिखता था, तो हमारा दोस्त का नाम है तो वहीं से याद रख लिया, हॉटमेल हॉट सबीर भाटिया। एक स्मिथ भी है, जैक स्मिथ आई थिंक नाम उसका, जैक स्मिथ, तो जैक स्मिथ भी याद रख लेना। अब स्मिथ एक क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, वो भी अच्छा स्मार्ट दिखता है, हॉट दिखता है, तो वहाँ से हॉट याद रख लिया। मॉडर्न कंप्यूटर के आविष्कारक कौन, चार्ल्स बेबेज, तो चार्ल्स बेबेज को तो सभी जानते होंगे, फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। टैबलेट कंप्यूटर के आविष्कारक स्टीव जॉब हैं, स्टीव जॉब। पेंटियम प्रोसेसर विनोद धाम, तो अब मैं देखो, मैं बचपन में WWE देखता था, तो वहाँ से बहुत सारे सीन याद है, वहाँ से बहुत सारे प्लेयर याद हैं, तो उसका मैं यूज़ करता हूँ किसी चीज़ को याद करना होता है। तो आप भी अगर WWE का मैच देखे होंगे, खास करके लड़के, तो उसके उनका पसंदीदा स्पोर्ट रहता था, देखते थे, उसमें बहुत सारे प्लेयर आते थे, जैसे बटिस्टा आता था, अंडरटेकर आते थे, केन आते थे, इन लोग कैसे स्मैक देते थे, ऐसे मुंडी पकड़ते थे, यहाँ दोनों पैर के बीच फंसाए, और वो पैंट को पकड़ के उठाते थे, ऐसे पटकते थे, ठीक, उसको बटिस्टा बॉम्ब बोला जाता था, याद आ रहा है कि नहीं। तो अगर कोई बटिस्टा को जानता होगा तो बटिस्टा बॉम्ब जानता होगा, तो वहां से याद किया कि पैंट पकड़े और धम से पटक दिए, किसको, विनोद को, तो पैंट से ना पेंटियम प्रोसेसर और धम से पटक दिए से विनोद धाम, ठीक है, विनोद धाम इसके आविष्कारक हैं। इंटरनेट के आविष्कारक विंटन सर्फ या विंड सर्फ। कीबोर्ड स्ट्रक्चर का क्रिस्टोफर लॉथम, देखो यहीं से याद रह जाएगा, की से कीबोर्ड स्ट्रक्चर, की से क्रिस्टोफर लॉथम, की से कीबोर्ड स्ट्रक्चर और क्रिस्टोफर लॉथम। देखो इसी प्रकार अगर आप कंप्यूटर का पूरा कोर्स लेना चाहते हैं या हॉस्टल वार्डन का कोर्स लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे संस्थान द्वारा हॉस्टल वार्डन का कोर्स 4,000 रुपये इसकी फ़ीस है, अभी सिर्फ मात्र 1499 रुपये में हम इसको अवेलेबल करा रहे हैं, ताकि हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सके और जिसका सपना गवर्नमेंट जॉब लेने का वो ले सके, ठीक है। तो हॉस्टल वार्डन का कोर्स आप कर सकते हो इसी तरीके से, बहुत ही अच्छे ट्रिक के माध्यम से सभी चीज़ों को मैंने पढ़ाया हुआ है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, मात्र 99 रुपीज़ में हॉस्टल वार्डन का हमने टेस्ट सीरीज चालू किया है, हॉस्टल वार्डन का टेस्ट सीरीज चालू किया जिसमें आपको टोटल 25 टेस्ट मिलेंगे, 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है और 5 फुल लेंथ टेस्ट है। हिंदी मीडियम में रहेगा टेस्ट, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में डाले हुए हैं। फिर 99 रुपीज़ में एक और टेस्ट मिल जाएगा आपको, खाली कंप्यूटर का लेना है तो अलग से कंप्यूटर के लिए भी टेस्ट सीरीज है 99 रुपीज़ में, इसको तो आपको ले ही लेना चाहिए। टोटल उसमें 1000 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हिंदी मीडियम में रहेगा, है ना, हिंदी में
टोटल आपको कितने 1000 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर के टोटल कितने 1000 क्वेश्चंस के टेस्ट सीरीज हैं। टोटल इसमें भी 25 टेस्ट है, जिसमें 15 × 40 मतलब 40 क्वेश्चन का एक एक टेस्ट रहेगा, 15 टेस्ट मिलेंगे। ये चैप्टर वाइज रहेंगे, तो 600 क्वेश्चन तो ये हो गया, और 10 पूरे मिक्स क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर के, तो 400 ये हो गया। टोटल 1000 क्वेश्चंस आपको ये देखने को मिल जाएगा मात्र 99 रुपये में। ये टेस्ट सीरीज आप परचेस कर सकते हो। कोर्स परचेस करने के लिए या टेस्ट सीरीज परचेस करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो 8770123687। और हमारा ऐप भी है, ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट वहीं से कोर्स परचेस कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड स्ट्रक्चर का से कीबोर्ड का से क्रिस्टोफर लॉथम, याद रखना। डेस्कटॉप पब्लिशिंग जेम्स डेविस, ये मैसिंटोश कंपनी से संबंधित है। ये इन्होंने आविष्कार किया है डीटीपी का, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का। अब ये लास्ट थोड़ा सा पॉइंट बचता है, फिर आपका हरिराम पटेल का पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा लंबा जरूर लगेगा क्योंकि मैं इसको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते, एक एक चीज़ को याद कराते चल रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए ये जब सीरीज लाइन से चलेगी ना 30-40 दिन 50 दिन, तो पूरा कंप्यूटर आपके मुट्ठी में होगा, जिसका लाभ जरूर लेना। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है, इसको याद रखना। 2 दिसंबर को, 1 दिसंबर को एड्स डे और 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है, क्योंकि 2 दिसंबर के दिन ही 1969 में, याद रखना कब, 1969 में 2 दिसंबर 1969 को ही अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा, अमेरिकी डिफेंस एजेंसी द्वारा ARPANET का यूज़ किया गया था। ARPANET का यूज़ किया गया था। यह विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क था, ध्यान रखना, वहीं से नेटवर्क की नींव रखी गई है ना। तो ARPANET का फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हो, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी होना। ये देखो, ये ना क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन उपयुक्त था, इसलिए उसको ले लिया गया है। बाकी कंप्यूटर लिटरेसी से मतलब होता है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है वो जानना, और सिर्फ कंप्यूटर कैसे काम करता है वो नहीं, आप कंप्यूटर को उपयोग कैसे करते हो वो भी कंप्यूटर लिटरेसी हो गया। कंप्यूटर को यूज़ करने की क्षमता, ये सारी की सारी कंप्यूटर लिटरेसी कहलाती है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर यूएसए का है, यूएसए में है, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर यूएसए में है। लेज़र का फुल फॉर्म क्या है, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेज़र का फुल फॉर्म याद रखना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है व्यापम में। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका आविष्कारकर्ता का भी याद रखना, थियोडर मेमन। ठीक है, थियोडर मेमन। कंप्यूटर केवल मशीन भाषा ही समझता है, मशीन लैंग्वेज ही समझता है, जो 0 से 1 के रूप में कोड रहता है, इसी को ही बाइनरी डिजिट भी हम कहते हैं। और कंप्यूटर का मुख्य घटक, मेन जो कंपोनेंट है मदरबोर्ड, उसके बिना नहीं चल पाता कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो मुख्य घटक क्या है, मदरबोर्ड है। क्या है, मदरबोर्ड। ये आपका पूरा पहला चैप्टर खत्म हुआ। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये आपको इन्हीं पूरा एक एक चीज़ कंप्लीट करा के हम लोग देंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और हाँ, हमारा ऐप डाउनलोड करना और कोर्स परचेस करना मत भूलिएगा। ठीक, अगर आपको हॉस्टोडन एग्जाम की अच्छे से तैयारी करनी है, तो हॉस्टोडन एग्जाम निकालना है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।